अगर आप लोगों को अपना बच्चों का भविष्य बनाना है, आप लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करनी है, तो सत्ता के अंदर इतनी हिस्सेदारी कर दो, इतने एकजुट हो जाओ कि भाई आप लोगों को जो चाहिए वो अपने आप कर लो, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। आप लोग देने वाले हो, हमेशा से आप लोगों ने दिया है, आज आप हाथ फैला के मांग रहे हो उनसे। किन से मांग रहे हो? जिनको हम देते हैं उन्हीं से आप मांग रहे हो। गीत मैं तैयार करवा रहा हूं कि ना आओ रे ना आओ थम मन पड़निया की बाता में, आपस में थम मत ना बांटो एक दूजे ने जाता में, फूट डाल कर राज करें जो कुछ ऐसे बेईमान से, हमने समझे सिर्फ खिलौना समझे ना इंसान से, मीठे बोल के जहर मीठे बोले जहर से इनकी आता में, आपस में थम मत ना बांटो एक दूजे ने जाता में। नमस्कार, जिन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीति में एक बार फिर जातीय समीकरणों का बनना बिगड़ना तय हो चुका है, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ था कि SC ST के वर्गीकरण को लेकर और उसमें क्रीमी लेयर लागू होने को लेकर, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उस मुद्दे को संसद के अंदर बखूबी उठाया, उसका विरोध किया। उसी मुद्दे को लेकर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुनील राज बामणिया। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी भी हैं ये। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो देश के अंदर अभी क्रीमी लेयर SC ST के वर्गीकरण को लेकर जो मामला चला हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये मामला आपके हित का ना होकर के आपके विनाश का जो है मुद्दा है, आज आपके विनाश के दरवाजे जो है ना इन लोगों ने खोल दिए हैं। क्योंकि जब तक कोई भी समाज हो, कोई भी संगठन हो, जब तक वो संगठित होगा तो वो फले फूलेगा। आज हमने जिस तरह से जिस मुकाम पे हम आज खड़े हैं, जहां भी जितनी भी हमने तरक्की की है, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लाभ की वजह से है। हम लोगों ने जो संगठित होकर के एक संघर्ष किया, उसका जो कहीं ना कहीं फल है, परिणाम है। लेकिन इस जो तानाशाह सरकार ने हमारे को बांटने के लिए, जिस प्रकार से हमें कमजोर करने के लिए इन्होंने जाल फेंका है, ये छोटी बात नहीं है। और इसके जो परिणाम हैं वो भविष्य में आप देखना कि बहुत ही घातक परिणाम इसके जो है निकलने वाले हैं, बहुत दुष्परिणाम जो है इसके सामने होंगे। आज कुछ लोग जो बीजेपी के चाटुकार हैं, बीजेपी की फंडिंग पे काम करने वाले लोग हैं, वो लोग समाज के हितैषी बन के समाज को बांटने में इतनी खुशी के लड्डू बांट रहे हैं कि वे वो त्योहार की तरह इस काम को मना रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि वे जो ये पासा इनका जाल जो है इनका फेंका हुआ, इसके अंदर आप लोग इस कदर उलझ चुके हो कि यहाँ से निकलते निकलते आपकी पुश्तें बीत जाएंगी, लेकिन आप लोगों को कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। क्योंकि जो समाज जो संगठन संगठित नहीं होगा वो हमेशा ही कहीं ना कहीं जो है ना वंचित रह जाता है। आज जिस प्रकार से इन्होंने वंचित शब्द का प्रयोग करके अपने आप को ये मान रहे हैं कि भाई हमने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। वंचित कोई अकेले वंचित नहीं है, वंचित तो सभी वर्गों के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ दानक समाज क्या नाम वाल्मीकि समाज ही वंचित हैं या अन्य वर्ग हैं जो ST की कैटेगरी के अंदर जो आते हैं वही वंचित रह गए हैं। जो लाभ जो आरक्षण का मिला था वो तो सभी को मिल रहा था। जैसे एक माँ ने बना करके 2 रोटी दे दी कि बेटा लो खा लो, जिसको जितनी इच्छा थी उन्होंने खा ली। लेकिन अब जो है ना कहीं उनका एक बंटवारा कर दिया गया है कि भाई यू थम खाओगे, यू थम खाओगे, जो कि बहुत ही गलत है। ये समझने की चीजें, ये देसी भाषा में जो उदाहरण है जो हमारे बड़े बुजुर्ग देते थे कि भाई हमारे को बांट दिया है कि भाई ये थारा खाना है, यू खाना है, चाहिए उड़ा छिड़ जाओ और चाहिए यू छिड़ जाओ, लेकिन इसका नहीं लखाना। एडवोकेट साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो SC ST का जो ये आरक्षण है जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रावधान या संशोधन जो है वो राष्ट्रपति या फिर संसद के द्वारा हो सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आना फैसला कितना वाजिब मानते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों पे पट्टी बांधने के लिए, हमारी आंखों में धूल झोंकने का एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ये ड्रामा रचा गया है, ये जो आरक्षण वाला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हमें मूर्ख बनाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। जो सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये फैसला दिया है, इसको लागू करना ना करना तो सरकार का काम है। लेकिन हमें प्रलोभन दे करके हमारे वोटों पे कब्जा करने के लिए, हमारे लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए उन्होंने अपना जो जाल फेंक के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई तो फैसला लेना ही होता है।
चाहे गलत लो चाहे सही लो, गलत ले लेते तो भी झगड़ा था, सही ले लेते तो भी झगड़ा था। अगर ये आरक्षण का मामला अगर ये सरकार ना डालती सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये खेल है, शायद ही कुछ कुछ चुनिंदा लोगों को इस चीज की समझ में आती है, ये तो खेल है। अगर इस चीज का फैसला अगर डीएससी समाज के विपरीत आ जाता तो भी कहीं ना कहीं खंडित होना था, समाज बिखरना था, तब दूसरी तरफ से भड़कने थे। कहने का मतलब ये है कि चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा कटना तो खरबूजे को ही है। आज जिस प्रकार से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान तो समाज को हो रहा है, कट तो समाज रहा है, समाज तो बिखर रहा है। सरकार का इसमें क्या नुकसान हुआ? सरकार को तो चट भी उनकी पट भी उनकी, फायदा होना था। अगर पक्ष में आ गया तो भी इन्होंने अपने आप को लुभा लिया कि भाई हमने फैसला दिलवा दिया, ठीक है, हमने आपको डीएससी के थ्रू जो है वो आरक्षण दे दिया। अगर नहीं मिलता तो भी ये मतलब उकसाते कि भाई हम आपको आरक्षण देने का मूड में थे, हम आपको देना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो भी इनको मतलब कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचना था इन्हें। और मूर्ख समाज है वो अपना साथ में लग लेता है। और सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के जिम्मेवार नागरिक हैं। वो नागरिक जो इस समाज के अंदर अपना अच्छा खासा रसूख रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चाटुकारी के लिए, उनसे फंडिंग के लिए, उनसे पैसे लेकर के इस समाज को जो बांटने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसका जो परिणाम होगा वो बहुत घातक होगा। आप इस चीज को समझ लो। अगर कहीं समाज को ये चीज समझ में आ गई, आप लोगों की चोरी पकड़ी गई, तो समाज आपको वो सजा दे देगा, आपकी सास पुश्तों में आपको कभी सत्ता के पास आसपास भी नहीं फटकोगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये आरक्षण का मामला है, देखिए अगर ये सरकार इतनी हितैषी होती हमारी, अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हितैषी होती, तो पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए अगर फैसला ही देना था, हमारे हित ही करना था, हमारा हित ही साधना था, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था और जो सरकार को चाहिए था कि भाई वो जो है आरक्षण की मांग करें कि भाई जितना आरक्षण मिला हुआ है, ऐसे वंचित व्यक्ति जो इस आरक्षण की जो दौड़ से कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं, उन लोगों को के लिए कहीं ना कहीं अलग से प्रावधान किया जाए। जिसके जिस ईडब्ल्यूएस बनाया, जैसे एक जो है ना इकोनॉमिकली जो मुद्दा था, उसके आधार पे उन्होंने मतलब एक अलग से जो वर्गीकरण कर दिया था, उसी प्रकार से जो वर्गीकरण करना था इन्हें, तो वंचित समाज जो रह गया था उनके लिए अलग से प्रावधान कर देती। अगर इतने ही तेजी थे, हमारे को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं किया गया है। और हमारे जो लोग हैं वो इतने भोले भाले लोग हैं बेचारे, जो ये जहर इन्होंने घोला है उसके अंदर उलझ के रह गए बेचारे। जो ये जाल फेंका इन्होंने उसके अंदर उलझ गए हैं कि वे वो हाँ ये उसका हक आगे। भाई कल भी यही थे हम, आज भी यही हैं और कल भी यही रहना है। ये समाज है, इस समाज के अंदर हमने रहना है। हमें कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बना करके, आपस में एक दूसरे से मिलजुल के ही हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। जिस प्रकार से आप बट रहे हो, आप लोग विफल होगे। ना तो अकेले धानक कुछ कर सकते, ना अकेले वाल्मीकि कुछ कर सकते, ना अकेले चमार कुछ कर सकते, और अन्य का तो फिर जिक्र ही नहीं रहा। अगर आप लोगों को कुछ करना है, अगर आप लोगों को अपने बच्चों का भविष्य नजर आता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो कहावत है कि वे अपना कुआं खोदो और पानी पियो। अगर आप लोगों को अपना बच्चों का भविष्य बनाना है, आप लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करनी है, तो सत्ता के अंदर इतनी हिस्सेदारी कर दो, इतने एकजुट हो जाओ कि वे आप लोगों को जो चाहिए वो अपने आप कर लो, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। आप लोग देने वाले हो, हमेशा से आप लोगों ने दिया है। आज आप हाथ फैला के मांग रहे हो उनसे, किन से मांग रहे हो? जिनको हम देते हैं उन्हीं से आप मांग रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए, आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने के लिए एक खेल खेला गया है। इस खेल को समझो और आपस में मत बटो, मत बटो और मत बटो। और एक मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी, उस पे मैं बता देना चाहता हूँ। एक गीत मैं तैयार करवा रहा हूँ कि ना आओ रे ना आओ थम मन पाड़निया की बाता में, आपस में थम मत ना बांटो एक दूजे ने जाता में। फूट डाल कर राज करें जो कुछ ऐसे बेईमान से, हमने समझे सिर्फ खिलौना समझे ना इंसान से। मिठे बोल के जहर, मिठे बोले जहर से इनकी आता में, आपस में थम मत ना बांटो एक दूजे ने जाता में। ये सिर्फ और सिर्फ हमें आपस में बांटना चाहते हैं और कुछ नहीं है। इनके अंदर आज भी जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे
वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें कहीं ना कहीं झांसे में लेकर के हमारा वोट बटोरना चाहते हैं और दोबारा से इस सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। आज चाहे किसान देख लो, चाहे व्यापारी देख लो, चाहे कर्मचारी देख लो, चाहे किसान मजदूर देख लो, सारे के सारे प्रताड़ित हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी कुनीतियों की वजह से। आज जिस प्रकार से ये अपना खेल खेल रहे हैं, एक एक वर्ग को अपना जोड़ रहे हैं, जातीय समीकरण जुटा रहे हैं, कहीं धर्म धर्म का जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें आपस में लड़ा करके अपना मकसद हल करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई हितैषी नहीं है हमारा, सब हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। आप लोगों का हितैषी आप स्वयं हैं। अपना अगर आप लोगों को पानी पीना है तो कुआं खोदना खुद पड़ेगा, अपना कुआं खोद के कितना पानी पियो। जी धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ सुनील राज बामणिया जी। फिर और किसी शख्स के साथ मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए जिन टाइम्स के साथ। नमस्कार।